हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में और जानेंगे कि चार्जेस के कितने टाइप्स होते हैं और चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कि चार्जेस क्या होते हैं, तो चार्जेस मास की तरह ही किसी भी मैटर की एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं और इन्हीं चार्जेस के वजह से ही अगर हम किसी मैटर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रख देंगे तो वह मैटर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज। एंड एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है और जब वह चार्ज मूव करने लगे तो वह अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ही कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम बेसिक साइन कन्वेंशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने अपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, जो कि आप स्लाइड के सबसे बॉटम राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। और उसी तरीके से जो प्रोटॉन होता है वह पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब हम जानते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है नेगेटिव चार्ज। एंड साइंस में कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि हम कब किसी चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और कब हम किसी चार्ज को नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। बट बहुत पहले जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए कुछ कन्वेंशंस मान लिए। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने करा जिसके अंदर उन्होंने एक इबोनाइट की रॉड ली और उसे वुलन क्लॉथ के अगेंस्ट रब करा और देखा कि जो इबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज जनरेट हुआ उसे इन्होंने नेगेटिव चार्ज बोल दिया। और सेम एक्सपेरिमेंट ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के साथ भी करा और जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रब करा तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया उसे साइंटिस्ट ने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करेंगे चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि चार्जेस के टू टाइप्स होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। चलिए अब हम जानते हैं कि कब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड कहेंगे एंड कब हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे। अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बोल रहे हैं इसका मतलब है कि उस बॉडी पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वह कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड तब कहलाती है जब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी के ऊपर वो ज़्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब अगर हम जब कभी भी दो like charges means a pair of positive or a pair of negative charges, then what will happen, the like charges will repel each other। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास लाएंगे तो वह दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, मतलब कि रिपेल करेंगे। उसी तरीके से जब हम किसी दो नेगेटिव चार्जेस को आपस में पास लाएंगे तो वह दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्जेस मीन्स दो अलग अलग चार्जेस लाइक एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज को जब हम पास लाएंगे तो वह दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज के अंदर। जैसा कि आप लेफ्ट साइड वाली इमेज में देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्ज में। सिमिलरली आप राइट साइड में देख सकते हैं कि दो चार्जेस, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास में ला कर रखते हैं, तब अगर हम फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखेंगी। प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट हो रही हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस की ऐसा यूनिट के बारे में और 1 कूलम चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं चार्जेस की ऐसा यूनिट की बात करूं तो वह कूलम है
और तो चलिए जानते हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है। अगर आप किसी दो आइडेंटिकल चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो चार्जेस होंगे वह एक दूसरे पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे होंगे।